डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, क्लास 10। लेट्स बिगिन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन फर्स्ट है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ numbers involved makes an arithmetic progression and why? इसमें यह पूछा गया कि जो भी ये सिचुएशन दे रखी है, हम इनके लिस्ट बनाएंगे, नंबर लिस्ट बनाएंगे और उसमें देखेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो क्यों है। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. My dear students, यहाँ पर दे रखा है फेयर जो हमारा लगेगा 1 किलोमीटर का वो 15 रुपीज लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर में जो फर्स्ट किलोमीटर है उसमें रुपीज 15 रुपए लगेंगे। फिर उसके बाद जो भी 1 किलोमीटर का पर ईच एडिशनल किलोमीटर जब चलेंगे आगे तो 8 रुपया लगेगा। उसके बाद तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सेकेंड किलोमीटर 2 किलोमीटर पर वो लगेगा 15 में हम ऐड कर लेंगे 8 रुपीज। तो ये हो गया हमारे पास 23 रुपीज। फिर वापस हम जब 3 किलोमीटर हम चलेंगे तो यहाँ पर 23 में यानी 15 में हम ये 8 को फिर प्लस कर लेंगे 2 बार ट्वाइस, और इसका फेयर होगा 31। फिर हम चलेंगे 4 किलोमीटर। इस तरह से ये 8 किलोमीटर इसमें ऐड करते जाएंगे। फिर हम चलेंगे जो फर्स्ट किलोमीटर वो है 15, फिर सेकंड में आया 8 प्लस कर ले, फिर थर्ड में 8, फिर 4 किलोमीटर में अब एक और बार हम यहाँ पर ऐड करेंगे 8। तो ये हो गया हमारे पास 39। फिर 5th किलोमीटर में इजिकल टू फर्स्ट किलोमीटर कितना हुआ 15, फिर इसमें ऐड करते जाएंगे 8, फिर प्लस 8, फिर प्लस 8, फिर प्लस 8। अब ये हमारे पास हुआ 47। अब हम इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 15, फिर 23 है, फिर 31, 39 और 47। इस तरह से हम इसको करते चलते हैं। हमें ये देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। तो हम इसको एपी निकालने के लिए हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी लिखते हैं, ये डी। हम इसका डी निकालेंगे। अब डी निकालने के लिए क्या होता है, जो सेकेंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 23 है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म यहाँ लिख लेते हैं, उसमें से माइनस करेंगे हम फर्स्ट टर्म 15 इजिकल टू जो इसका हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका डिफरेंस आया 8। फिर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 माइनस 23 और इसका भी डिफरेंस आया 8। फिर हम करते हैं 39 में से यानी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 माइनस 31 इजिकल टू 8। अब इसी से 47 में से हम इसी तरह से इसको करते जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जिसका डिफरेंस आया वो है 8। यदि सेम डिफरेंस आता है तो वो एपी होता है।
इसीलिए ये है जो ये सीक्वेंस है वो है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड सिचुएशन, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। My dear students, इसमें कहा गया एक सिलेंडर है और उसमें प्रेजेंट अमाउंट एयर का है, उसमें से वैक्यूम पंप रिमूव करता है 1/4 ऑफ एयर। और इसी प्रकार से जो भी उसके रिमूव करने के बाद जो रिमेन होती है उसका फिर से 1/4 रिमूव करता है। इस तरह से हम इसको देखेंगे कि ये AP है या नहीं। AP है तो क्यों है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां से सॉल्यूशन हम सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। हम सिलेंडर में जो एयर है उसका वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं हम V मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम ये जो V माना है इसका 1/4 हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करेंगे यानी उसमें से हम V में से इसको 1/4 माइनस करेंगे। सबसे पहले हम V का जो एयर है वॉल्यूम है उसका 1/4 हम निकालते हैं। V उसमें से 1/4 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। अब इसमें से हम V को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा V और ये नीचे आ गया 4, V/4। अब V में हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करना यानी उसको माइनस करेंगे। V में से हम माइनस करेंगे V माइनस V/4। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, हम यहाँ 1 मान लेंगे या 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 4 आया एलसीएम। 1 की टेबल हम इतनी बार कहेंगे, इतनी बार 1 की टेबल ये 4 आए तो 4 बार होगा, 1 4 जा 4। इसी प्रकार से हम V को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4V होगा, माइनस का माइनस। अब 4 की टेबल हम बोलते हैं कि 4 आए, 4 1 जा 4। इसी प्रकार से V को भी 1 टाइम बोले तो 1 बार इसको भी 1 कर लेते हैं तो हमें मिलेगा V। अब सोल्व करते हैं इसको, 4V में से V माइनस करेंगे, 1V माइनस करेंगे तो 3V हमें मिल गया अपॉन 4 हो गया। इतना एयर है अभी। अब हम वापस क्या करेंगे, 3V/4 का 1/4 अब वापस इसमें से रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ वापस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3V/4 मल्टीप्लाई 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 जा 16 हो गया, ये 16 हो गया। 3V को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3V हमें मिला। अब ये 3V/16 को हम 3V/4 में से हम इसको क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी इतना हम इसमें से इसका माइनस करेंगे। इसका 1/4 हमें ये मिला 3V/16, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी इसमें से रिमूव करना है। तो रिमूव करेंगे अपन, वो होगा 3V/16। ये हम इसको रिमूव करेंगे इज इक्वल टू, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम हमें मिला 16। 4 की टेबल हम कहेंगे 4 4 जा 16 होता है, इसको भी 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को तो ये हो गया 12V माइनस 16 1 जा 16 हो गया। इसको भी 1 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3V हमें मिला इज इक्वल टू। अब 12 में से 3 माइनस करते हैं हम, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 मिला, ये 9/16 और ये हुआ हमारे पास V का V ये आया इज इक्वल टू। देखो इसको फैक्टर बना लेते हैं हम, 9 का फैक्टर होगा 3 × 3। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर
और ये 4 इंटू 4, हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। हम इसको एक साथ लिख लेंगे 3/4 और ये स्क्वायर हमने ये लिख लिया और इसका हो गया v। हमें ये जो वॉल्यूम हो इतनी एयर निकलने के बाद 1/4 एयर निकलने के बाद हमें मिला 3/4 और स्क्वायर। हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो अलग अलग डिफरेंस है, सेम नहीं है, तो हम इसको इतना ही कर लेते हैं और इसका हम डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं। अब डिफरेंस निकालने से पहले सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। हम यहाँ पर इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था v, ये जो v आया, फिर हमें मिला 3v/4, फिर हम ये लिख लेते हैं 3/4 स्क्वायर और ये v आ गया है। जो सीक्वेंस हमने लिखा है वो उसका डिफरेंस देख लेते हैं, उससे हमें पता चलेगा ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, यानी D हम जो निकालते हैं यहाँ लिख लेते हैं D = D जो निकालते हैं वो हम क्या करते हैं, जो सेकेंड टर्म से उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3/4v और इसमें से माइनस कर लेते हैं हम v। अब इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, अब यहाँ पर अब कुछ नहीं है, हम यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकला हमारे पास 4। अब 4 1 जा 4 होता है, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3v आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करा दो और ये हो गया माइनस। अब ये 1 के टेबल हम बोलते हैं तो 4 एलसीएम आना चाहिए 4, 4 टाइम्स में आएगा, इसीलिए हम v को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4v हुआ। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, = 4 बड़ा है माइनस का है, इसलिए ये माइनस का साइन आएगा, -4v में से 3v माइनस करा तो हमें मिल गया v/4 हुआ। अब इधर देख लेते हैं हम 3/4, तो 3 3 जा 9 होता, ये 9, 4 4 जा 16 होता है। तो हम यहाँ पर भी इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ये टर्म्स को, थर्ड टर्म को हम में से हम सेकेंड टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16। अब इसमें से हम सेकेंड टर्म को माइनस कर लेते हैं थर्ड टर्म में, -3, यहाँ v लिख लेते हैं 3/4v। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, हमें मिलेगा एलसीएम 16 एलसीएम मिला। अब 16 1 टाइम हम कहेंगे तो एलसीएम आएगा, 16 1 जा 16। इसी प्रकार से हम इसको 9 को भी 1 टाइम कर लेते हैं, 9 1 जा 9v हो गया, -4 4 जा 16 होता है, 4 टाइम बोला, इसको 3 को भी 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 जा 12 हो गया, 12v। अब = 12 माइनस का है तो माइनस में साइन आएगा, बड़ा माइनस का है तो 12 में से 9 माइनस करा हमने तो -3 आया और अपॉन 16 और यहां हम लिख लेते हैं v। तो ये डिफरेंस आया। देखो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आया है यहाँ पर तो -v/4 है और यहाँ पर -3/16v है, यहाँ पर v लिख लेते हैं, v है। तो इसमें से डिफरेंस आया तो डिफरेंस सेम नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ये AP नहीं। यदि सेम होता तो ये AP होता है। इस नेक्स्ट सिचुएशन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सिचुएशन थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। My dear students, इसमें कहा गया कि एक वेल है, उसकी जो कॉस्ट है
सबसे पहले जो फर्स्ट कॉस्ट होगी, फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर जब खोदा जाएगा उसका रुपीस कॉस्ट होगी वो 150 रुपीस होगी, 150 रुपीस। और उसके बाद जो भी खोदा जाएगा प्रत्येक मीटर उसमें 50-50 रुपीस ऐड किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल 1 मीटर, जब हम 1 मीटर इसको खोदते हैं तो उसका कॉस्ट होगा रुपीस 150। तो ये हो गया 150। और इसी प्रकार से यदि हम सेकेंड मीटर यानी दूसरा मीटर हम एक और खोदेंगे, उसकी कॉस्ट अब इसमें 50 रुपया इसमें हम राइसेस कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो 150, ये 150 में से 50 बढ़ा देते हैं इसे, प्लस 50 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 200। अब क्या थर्ड मीटर हम जब एक और मीटर हम डिग करेंगे तो उसकी कॉस्ट में भी फिर 50 रुपये हम बढ़ाएंगे। तो थर्ड मीटर इज इक्वल टू, अब हमें मिला 200, अब ये 200 में फिर हम इसको 50 रुपीज प्लस करेंगे तो ये हो गया 250 रुपीज। फिर एक और डिगिंग हम करेंगे 1 मीटर और, यानी 4 मीटर हो गया है, 4 मीटर 250। अब इसमें 250 में हम प्लस कर देते 50 रुपीज, तो ये हो गया 300 रुपीज। एक और मीटर हम खोदते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 300 में 50 प्लस कर लेंगे, 300 प्लस 50 और ये 350 यहाँ पर। अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। अब सीक्वेंस में लिखने के लिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला 1 मीटर जो हुआ था वो 150 था, ये 150 कोमा, फिर सेकेंड मीटर में 200, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड मीटर में 250, फिर उसके बाद फोर्थ मीटर में 300, फिर फिफ्थ मीटर में 350। ये इस तरह से। अब हम देखेंगे ये एपी है या नहीं, और एपी देखने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। हम यहां निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस डी, ये डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड टर्म 200 माइनस 150, ये 150 हो गया। अब 150 हम इसमें से 200 में सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 50। फिर थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को सेपरेट करेंगे तो थर्ड टर्म हमारे पास है 250 माइनस सेकेंड टर्म हम सेपरेट कर लेंगे 200 इज इक्वल टू, और ये मिला हमें 50। फिर हम देखेंगे जो फोर्थ टर्म है उसमें से थर्ड टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। फोर्थ टर्म है हमारे पास 300 माइनस कर लेते हैं सेकेंड टर्म को 250 और इसमें सेपरेट करा तो ये मिला हमें 50। तो हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो जो मिला है डी हमें मिला वो है 50। देखो ये कॉमन हो गया, सब में 50-50 आ रहा, इसीलिए जो ये है वो है हमारा एपी, ये एपी है। और इसीलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। तो कॉमन डिफरेंस इसका सेम है इसलिए ये एपी है। नेक्स्ट सिचुएशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। Fourth situations, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यहाँ पर ये दिया गया है कि बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है और जो इनिशियल अमाउंट है वो 10,000 से स्टार्ट किया जाता है और उसका प्रत्येक ईयर में 8% का उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हर साल जो भी अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है और ये बढ़ता जाता है। और इसी प्रकार से इसको हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको
इसका इनिशियल अमाउंट देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इनिशियल अमाउंट हमारे पास हैगा 10,000, यानी 10,000 से स्टार्ट किया था। अब इसके ऊपर 1 साल बाद इंटरेस्ट लगेगा। आफ्टर 1 ईयर क्या इसका इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो हम देखते हैं। इसका 10% से हम इसका ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और कितना अमाउंट होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये एन यानी टाइम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आर मीन्स यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे को दे रखा 10,000। फिर हमें क्या करेंगे, इसको वैल्यू लिख लेते हैं इसकी 1 प्लस आर इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 और एन 1 ईयर। अमाउंट प्रिंसिपल एसिटीज लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर हम इसका देखो एलसीएम निकाल लेते हैं 100 का। तो एलसीएम आया हमारे पास 100, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब 1 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 100 आया था 100 टाइम्स, तो इसके ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है 1 उसको भी 100 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हमारे को 100 प्लस 100 को इतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आया 100 तो 1 टाइम, तो 8 को भी 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ लिख लिया हमने 1 इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई। अब 100 में 8 प्लस करा 108 अपॉन 100। अब 0 से 0 कट गया। अब 100 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800। तो ये जो आफ्टर 1 ईयर जो रुपीस बना वो हुआ 10,800। अब हमें हमारा अमाउंट हुआ 1 साल बाद ये, और ये हमारा प्रिंसिपल होगा। अब आफ्टर 2 ईयर्स हम देखते हैं 2 साल बाद कितना होगा, तो इसी पे हमें इंटरेस्ट लगा लेंगे। आफ्टर 2 ईयर्स ये रेज कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम 10 अब प्रिंसिपल हुआ हमारा 10,800। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लिया 100 और ये बना हमारे पास 100 प्लस 8 इज इक्वल टू 10,800। अब दोनों को हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 को 8 से प्लस करेंगे तो ये हो गया 108 अपॉन 100। 0 से 0 काट देंगे। 108 को 108 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिलेगा 11,664 और ये आफ्टर 2 ईयर्स ये बना अमाउंट 11,664। अब इतना ही हम इसको करते हैं, इसी से हमें पता चल जाएगा डिफरेंस का। अब इसे हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सीक्वेंस में लिखने के लिए हम यहाँ पर इजिकल टू सबसे पहले जो इनिशियल अमाउंट था वो 10,000, तो 10,000 कोमा फिर हमें अमाउंट मिला 10,800 फिर हुआ 11,664। अब एपी देखने के लिए हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस निकालना यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड टर्म 10,800 माइनस 10,000 डिफरेंस जो मिला वो है 800। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं 11,664 माइनस 10,800। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 864। अब यहाँ देखो डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम नहीं है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है वो अलग है, तो इसीलिए ये एपी नहीं हो सकता है।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। अब ये एपी नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।